हेलो गाइस, वेलकम टू सुदर्शन क्लासेज। आज हम 10th क्लास की पोएम नंबर 2 रीड करेंगे। ये पोएम लेस्लिन नोरी के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के अंदर कंपैरिजन किया गया है एक जू का जो टाइगर होता है उसका और एक जो वाइल्ड एनिमल जो टाइगर होता है या जंगल का जो टाइगर होता है उसका कंपैरिजन किया गया है उन दोनों का। तो रीड करते अ टाइगर इन द जू। एक टाइगर जू के अंदर कैसे फील करता है उसके बारे में। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। जो जू का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये जू का जो टाइगर होता है उसके बारे में है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वो जो टाइगर होता है जू का वो स्टॉक मतलब चलता है धीरे धीरे। विविड स्ट्राइप जो उसकी और उसके अंदर जो मतलब उसकी बॉडी पर जो स्ट्राइप्स जो लकीरें होती है विविड मतलब चमकती रहती है और वो धीरे धीरे चलता है अपने केज के अंदर। जो जू का टाइगर होता है वो केज में होता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। और जो वो मतलब अपने केज में कुछ स्टेप आगे चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और उसके जो पैड है वो वेलवेट क्वाइट मतलब वेलवेट की तरह, वेलवेट का जो कपड़ा आता है उसकी तरह क्वाइट है, सॉफ्ट है। नीचे के जो पंजे होते हैं। इन हिज क्वाइट रेंज। और वो अपने एंगर को दिखाता है मतलब वो केज के अंदर अपने एंगर को शांति से दिखाता है। और उसकी जो बॉडी है वो चमक रही है। उसकी बॉडी के अंदर जो धारियां हैं वो चमक रही है और वो केज के अंदर बंद है। He should be lurking in shadow, sliding through long grasses near the water hole where plump deer passes। अब जो ये पैराग्राफ है ये जो फॉरेस्ट का जो लोयन होता है उसके बारे में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वो मतलब लर्किंग छुपा हुआ है परछाई के अंदर। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रासेज। लॉन्ग जो ग्रास होती है फॉरेस्ट के अंदर उसके ऊपर उसके पीछे छुपा हुआ है। नियर द वाटर होल। और वहाँ उसके पास में एक वाटर होल है या वाटर जैसे पौंड वगैरह होगा। वेयर प्लम डियर पास। और वहाँ से मोटे ताजे हिरन पास करते हैं तो वो अपने शिकार का वेट कर रहा है इस तरीके से घास के पीछे छुपकर जो फॉरेस्ट का बियर होता है वो। ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज ब्राइंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेजर। और वो मतलब इस प्रकार से घूमता रहता है घुर्राता है अराउंड हाउसेस। हाउसेस जो जंगल का जो शेर होता है वो हाउसेस की तरफ घुर्राता घरों की तरफ घुर्राता रहता है एट द जंगल एज। और जंगल के आसपास के इलाके में। ब्राइंग हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स का मतलब यहाँ पर तीत और अपने जो दाढ़ता है और अपने तीत दिखाता है। हिज क्लोज। क्लोज का मतलब यहाँ पर पंजे। टेरराइजिंग द विलेजर। और विलेज मतलब जो विलेजर्स होते हैं उनको वो डराता है अपने इस बिहेव से। मतलब वो जो जंगल का जो टाइगर होता है वो आसपास हाउसों के जो जंगल के आसपास गांव होंगे उनके हाउसों में आसपास घूमता रहता है घुराता रहता है एट द जंगल एज। और जंगल के आसपास के। ब्राइंग हिज वाइट फेंस। और मतलब अपने तीत को दिखाता है। क्लोज और पंजों से आगे बढ़ता है। टेरराइजिंग द विलेजर। और विलेजर को डराता है। बट ही इज लुक्ड इन अ concrete cell. His strange behind bars stalking the
length of his cage, ignore visitors। और जो एक अब ये जो पैराग्राफ है ये जो केज के अंदर जो टाइगर होता है उसके बारे में, वो मतलब चुपचाप अपने कंक्रीट सेल से बाहर की तरफ देखता रहता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी ताकत है वो बार्स के पीछे दबी हुई है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो इतना ही चलता है जहाँ जितनी उसकी केज की लेंथ है, धीरे धीरे मूव करता रहता है उस केज के अंदर। इग्नोर द विजिटर्स, और जो उसको देखने आते हैं विजिटर्स उनको इग्नोर करता है वो जो केज का जो टाइगर होता है। He hears the last voice at the night the patrolling cars, और वो जो केज का जो टाइगर होता है वो मतलब नाइट में देखता रहता है ऊपर की तरफ, और जो पेट्रोलिंग जो गश्त लगाती हुई कारें होती है उनको देखता रहता है, सॉरी उनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टार्स विथ हिज ब्राइलेंट आईज एट द ब्राइलेंट स्टार, और अपनी ब्राइट आंखों से वो ब्राइलेंट आइज से अपने स्टार्स को देखता रहता है केज के अंदर से। दिस पोएम इज फिनिश, एंड ये पोएम लेस्ली नोरी के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो टाइगर होते हैं उनका कंपैरिजन किया गया है। एक जो जू का टाइगर होता है वो कैसे फील करता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बार्स के बिहाइंड कवर हो जाती है, और बेचारा वो विजिटर्स को इग्नोर करता रहता है, इधर उधर देखता रहता है। और जो जंगल का जो टाइगर होता है उसके अंदर फुल एंड पावर होती है और वो विलेजर्स को डराता रहता है। तो यहाँ पर दो टाइगरों की कंपैरिजन की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज माई चैनल।